तो क्या है मैचिंग प्रॉब्लम, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, क्या बोल रहा है कि एट अ पार्टी एन पीपल पुट देयर हैट्स इन द सेंटर ऑफ अ ग्रुप सर, अच्छा ग्रुप वेयर ग्रुप या ग्रुप ऐसा हाँ जो भी चलिए जो भी है, वेयर द हैट्स आर मिक्स टुगेदर ईच पर्सन देन रैंडमली सीट इन द एंड दैट वी आर इंटरेस्टेड सो एक्स इज अ नंबर ऑफ दैट सेलेक्ट देयर ओन हैट। तो इसका डायरेक्टली प्रूफ भी है, प्रूफ भी कुछ बुक में देख सकते हैं, इसका प्रूफ उससे आता है, किससे, इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला देखा है आपने, उससे आता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला से प्रूफ होता है। जैसे नो मैच हो गया, मान लो अगर मैं एक फाइंड करके दिखाऊंगा आपको कि टोटल एन क्या था, एन कैप था ना, और सबने एक एक कैप उठाए, तो मान लो मुझे निकालना है नो मैचिंग, तो एक्स इज नंबर ऑफ मैचिंग ना, तो x मैं अगर x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो इसका क्या मतलब है कि नो मैचिंग, सो नो मैचिंग। अब नो मैचिंग का क्या मतलब है, चलो मैं अगर ऐसे रैंडम वेरिएबल ले लूं कि a1 का मतलब फर्स्ट पर्सन गॉट हिज मैच, है ना, फर्स्ट पर्सन गॉट हिज मैच, है ना, a2 मतलब सेकेंड पर्सन गॉट लाइक दिस, तो नो मैचिंग का मतलब क्या, a1 कॉम्प्लीमेंट, a2 कॉम्प्लीमेंट, an कॉम्प्लीमेंट, यही होगा ना। अब हाँ सर, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो a1 यूनियन a2 अप टू an, यही है। सो 1 माइनस, अब इसका फॉर्मूला आप लोग जानते ही है, इसी का नाम है ना इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला, जो यूनियन फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई फ्रॉम 1 to n माइनस समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे, डबल समेशन हालांकि हो जाएगा आई पे और जे पे, जहां आई लेस देन जे होगा, है ना, ये चलता रहेगा, प्लस ऐसे चलता रहेगा, एंड में माइनस। अब देखिए जैसे एक टर्म लिया तो प्लस आया, दो टर्म लिया तो माइनस आया, तो एन है तो एन माइनस वन ले लो, क्योंकि इवन के लिए -1 और +1, हाँ, और ये आ जाएगा सबका इंटरसेक्शन आ जाएगा, a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन an। ये प्रूफ आपको बुक में मिल जाएगा मुझे लग रहा है, देखते हैं अभी ट्राई करते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस, अब एक मैच होने की क्या प्रोबेबिलिटी, ध्यान दीजिए, देखिए आपके पास टोटल n लोग थे, है ना, तो n हमें देखो यहाँ पे क्या मतलब है, ए आई का मतलब जस्ट वन मैच, तो एक मैच हो गया, वन गॉट हिज राइट मैचिंग, तो कितने आपका रैंडमली चेंज होगा, कितने बचे बाकी, n माइनस वन, n-1 पोजीशन या n-1 कैप्स हैं, तो n-1 कैप कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ हाँ n-1 फैक्टोरियल, तो इसका एक्चुअली आंसर आएगा n-1 फैक्टोरियल, और टोटल कितने परम्यूटेशन थे, टोटल n फैक्टोरियल ना, हाँ टोटल n फैक्टोरियल था। अब ऐसे कितने, तो अभी आपने एक को फिक्स किया ना, तो हो सकता है पहला मैच हुआ और मे बी सेकेंड मैच, तो कितने टर्म आएंगे समेशन में, nc1, आप n बोल सकते हैं, सेम चीज है, ठीक है ना। तो ये हो गया कि टोटल इतने पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड n पॉसिबिलिटीज हैं, माइनस अब यहाँ टू मैचिंग है, ए आई इंटरसेक्शन ए जे, टू मैचिंग आर देयर, तो कोई दो है जिसका मैच हो गया, तो बच्चे कितने बाकी, कितने पोजीशन बचा हुआ है, रेस्ट दो मैच हो गया ना, दो फिक्स हो चुका है कि वो खुद को अपना कैप मिला है, बाकी रैंडमली अरेंजमेंट, तो कितने हो जाएंगे n-2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, यही ना। तो अब इसके कितने पॉसिबिलिटी हैं, आपके पास टोटल n लोग हैं, सिर्फ दो मैच कर रहे हैं, तो हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर देयर, nc2, है ना, यहाँ i लेस देन j है, तो रिपीट भी नहीं कर सकते हम, सो n चूज 2, ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस अगला आएगा nc3
n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल प्लस सॉरी अब माइनस चलता रहेगा लास्ट में -1 की पावर n, यहाँ होगा n c n माइनस n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। ये टोटल आ गया, इसको अब ठीक से लिख लीजिए। तो ये जो आएगा आपके पास, इसको ओपन कीजिए, क्या बना 1 माइनस, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो NC1 मतलब इसको ओपन करेंगे कितना n आता है ना, तो n तो कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, एक्चुअली इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। NC2 होता है, अच्छा n यहाँ मैच, n इसके साथ फिक्स हो गया है ना, n इसके साथ NC2 क्या है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, तो n इंटू n माइनस 1 मिलकर देखो, कहने का मतलब क्या है, न्यूमरेटर हमेशा n फैक्टोरियल बन जाएगा। मतलब यहाँ NC2 लिखिए आप, NC2 की वैल्यू क्या होती है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, तो n इंटू n माइनस 1 को n माइनस 2 फैक्टोरियल के साथ लिख दीजिए आप मिला के, जैसे NC1 n था ना, तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल कितना होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल n बराबर 1 हो गया। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा n फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ जस्ट आपको बचेगा 1/2 फैक्टोरियल, और अगला बचेगा NC3 है तो n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो n माइनस 3 के साथ मिल जाएगा ना वो, एक मिनट n माइनस, अच्छा यहाँ पे NC0 मैंने क्या लिखा है NC1 NC2, तो n इंटू n माइनस 2, अच्छा एक मिनट, n माइनस 2 तो 2 बार हो गया, तो n कैंसिल हुआ, n माइनस 1 फैक्टोरियल गया, और यहाँ पे क्या है, अच्छा ठीक है अब राइट, वो मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, ये था ना, हाँ अब ठीक है ना, देखिए ये था, ये सेकंड टर्म लिख रहा हूँ मैं, सेकंड टर्म, तो ये था n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ना, ओके, तो NC3 पता है क्या होगा, NC3 होगा n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल, और इनटू में है n माइनस 3 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल। मैं ये कह रहा हूँ ये मिलके n फैक्टोरियल हो जाएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ बचेगा 1/3 फैक्टोरियल, फिर माइनस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता रहेगा लास्ट तक, -1 की पावर n, और यहाँ तो 0 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल है, तो NCN1 तो 1/n फैक्टोरियल, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये जो आंसर आया ना आपका, दिस इज नो मैचिंग का। ऐसे ही तो देखो प्रूफ करना डिफिकल्ट टास्क, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला, आप ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, मतलब बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा देता हूँ। तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ के मैचिंग्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ के मैचिंग, ऐसे मैंने क्लास में लिखाए थे कई बार, अच्छा आप लेट आए हो ना, वो जैम बैच में शुरू में हमने लिखा दिया था, आपको याद है, देखिए पुराने वीडियो देखा होगा आपने, तो क्या होता है, अभी सर ये वाले मैंने वीडियो नहीं देखा, बट क्वेश्चन कर रहे थे। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो इसका जो फॉर्मूला है, डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूँ आपको कि से आता है 1/k फैक्टोरियल समेशन -1 की पावर r, ठीक, ये होगा 1/k फैक्टोरियल -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, या इनटू 1 अपॉन r फैक्टोरियल, तो ये लिख लो -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। r varies from 1 to, so r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, नहीं r varies from 0 to n minus k, so r varies from 0 to n minus, ये फॉर्मूला एक्चुअली r varies from 0 to n minus k, टोटल आपके पास n कैप थे, तो k मैचिंग होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। आपको मैं एक वेरीफाई करके दिखाता हूँ, मैंने किसका प्रूफ किया आपके लिए, कितने मैचिंग का प्रूफ किया है, सिर्फ any था सर। नहीं मैंने क्या फाइंड किया है, हाउ मेनी मैचिंग्स, अच्छा नो मैचिंग, तो अभी मैंने के मैचिंग का फॉर्मूला लिखा है, तो मेरे लिए के क्या होना चाहिए, हाँ 0, मैंने जो प्रूफ किया वो 0 ना, तो वेरीफाई करके देखते हैं, पुट कीजिए जरा क्या आंसर आएगा। तो अगर 0 मैचिंग का मैं यहाँ से फॉर्मूला निकालूं, मतलब जो मैंने फाइंड प्रूफ किया है उसको मैं वेरीफाई करूं कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो
चलिए तो इसको देख लेते हैं। तो k को 0 रखे 1/0 फैक्टोरियल 1, तो समेशन r फ्रॉम 0 to n, क्योंकि k को आप 0 रखेंगे तो -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। ओपन कीजिए इसको, क्या होगा, r को 0 रखिए, क्या आंसर आएगा 1 माइनस 1 r को 1 रखिए, अब क्या आंसर आएगा -1 तो -1/1 फैक्टोरियल। अगला r को 2 0 1 2 रखिए, अब सर -1 का तो फिर वो माइनस हो जाएगा ना सर, मतलब प्लस हो जाएगा। चेक कीजिए आप, क्यों पहला इसमें लो। इसमें पुट कीजिए ना वैल्यू आप, ये समेशन का मतलब क्या है, प्लस ना। हाँ सर। हाँ तो पुट कीजिए r को 0, 1 प्लस, आपको मतलब 1 + 1/1 फैक्टोरियल, हाँ क्यों। नहीं सर, नहीं सर ठीक है, वो साइन के बारे में थोड़ा। हाँ r को 0 पुट करो, डायरेक्टली 0 पुट करोगे 1 आएगा सीधा। r को आप 1 रखो तो ये 1/1 फैक्टोरियल माइनस में, r को 2 रखो 1/2 फैक्टोरियल, इसको ओपन कीजिए देखिए, हाँ -1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। एंड में आपको पता नहीं n का साइन क्या है, तो -1 की पावर n 1/n फैक्टोरियल। अब देखिए मेरा भी आंसर यही आया होगा, आप ध्यान से देखिए, मैंने ब्रैकेट खोला नहीं है, खोल देता हूँ देखिए अब। तो ब्रैकेट अगर मैं खोलूंगा तो 0 प्लस, सॉरी 0 मत लिखो, ये 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल, इसको 1 को लिख सकते हैं ना ऐसा, प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये आ गया -1 की पावर n 1/n फैक्टोरियल। तो मैंने आपको 1 के लिए 0 के लिए करके दिखाया, ऐसे x बराबर 1 कर सकते हैं कि 1 तो एग्जैक्टली 1 मैचिंग, तो फिर मुझे उसके लिए अलग अलग वो लगाना पड़ेगा, होगा ऐसे ही 2 के लिए 3 के लिए n के लिए। तो n मैचिंग का तो यही हो गया, ये एक्चुअली क्या था, नहीं ये तो यूनियन था, n मैचिंग का सबका इंटरसेक्शन ले लेंगे। अच्छा n मैचिंग का यहाँ पे आ गया, तो मतलब वो आ जाएगा, तो आप यहाँ n पुट कर देंगे तो n मैचिंग आ गया। जितने मैचिंग चाहिए तो यूज दिस फॉर्मूला, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, या जो कैप वाला क्वेश्चन था आपका कि n कैप है, n लोग है, सबने कैप फेंका और अब रैंडमली अपना अपना कैप उठा रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है k मैचिंग की, तो ये फॉर्मूला है। एक मैंने दिखाया, बाकी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये फॉर्मूला पता हो। जैम 2022 में भी क्वेश्चन आया है इस पे, कि वहाँ पे 5 लोग गए होटल में, 5 थाली ऑर्डर किया, रैंडमली वेटर ने थाली ऑर्डर दिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली एक लोगों को अपनी थाली मिलेगी। तो यहाँ के को 1 रखना था उस क्वेश्चन में, जैम 2022 में। तो इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो आप और डिटेल प्रूफ देख सकते हो, बट ठीक है, आपको अगर समझ आया तो यू कैन ट्राई, बाकी है ना इस तरीके से आ जाएगा। तो आप ये बस याद रखिए, ठीक है। और कोई डाउट है सर इसमें तो हमको पूछा गया है कि मीन और वेरिएंस के बारे में। अच्छा मैं पूरा क्वेश्चन ही पढ़ा, देखते हैं एक मिनट। तो मैं तो अभी आपको क्या निकाला, मैचिंग निकाल दिया नहीं। हाँ सर। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी x बराबर k निकाल दिया मैंने आपको, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी x बराबर k। अब आपको क्या पूछा है, मैं पूरा क्वेश्चन आपका, मुझे लगा सिर्फ प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, क्या पूछा है कि x द नंबर ऑफ, कहाँ पूछा है, पूरा क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछा है। देन We are interested in the mean and variance of x, ओके। तो अब आपको अगर पीएमएफ मिल गया तो क्या आप मीन निकाल सकते हैं कि नहीं, हाउ टू फाइंड मीन, क्या डेफिनेशन है मीन का, x of x करके। हाँ ट्राई करके देखिए। अब क्या करेंगे, x टाइम, तो अगर मुझे मीन चाहिए x का, तो e ऑफ, मैंने आपको पीएमएफ दे दिया, अब मुझे इसका मीन चाहिए, तो बस लगा देंगे डेफिनेशन। मीन चाहिए तो समेशन x या k प्रोबेबिलिटी एट k, ऐसा लिखो आप। k फ्रॉम, इसका सपोर्ट क्या है, सपोर्ट क्या होगा, कितने मैचिंग है, 0 से n तक कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो सपोर्ट है, ये मैं x बराबर k निकाल रहा हूँ ना, तो x बराबर k, तो k कैन टेक वैल्यू 0 1 2 अप टू n, ये है। तो यहाँ k फ्रॉम 0 टू n, आप ये कीजिए इसको समेशन। अब फिर ऐसे ही आपको जरूरत पड़ेगी ई एक्स स्क्वायर की, फिर उसके बाद अब आपको ये बस थोड़ा सा, हाँ आपको थोड़े सीरीज का सम देखना पड़ेगा, ये है के स्क्वायर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू के, तो इससे आ जाएगा। अभी x इज इक्वल टू के मुझे यहाँ पता है, आप इसको रिप्लेस कीजिए और समहाउ ट्राई कीजिए, इसके साथ कट जाएगा तो कुछ ना कुछ आएगा, देखिए। हाँ अब वो समहाउ आपको सीरीज का सम निकालना पड़ेगा, यही है। तो इसको ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है एक तो, ठीक है ना, उससे फिर वेरिएंस आ जाएगा। चलिए
तो आपको ट्राई करके देखिए क्या आता है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, तो हो गया इतना ही। ठीक है सर, हाँ सर, चलो थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर।